जी मेरी सहेलियों, कैसी हो? ठीक ठाक हो? अपना और अपने घर वालों का आई एम श्योर ख्याल रखा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेरी सहेलियों के घर वाले भी ठीक होंगे। जब हम घर वालों की बात करते हैं ना, तो इस घर के अंदर बहुत से रिश्ते होते हैं और आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा होता है, जिसमें हमारी माएँ होती हैं, हमारी कज़न्स होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारी फूफियाँ होती हैं, हमारी चाचियाँ होती हैं, हमारी खालाएँ होती हैं, सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, दादी होती है। और उस पूरे घराने के अंदर अगर कोई एक ऐसा शख्स हो जो समझ रखता हो, जो ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको जानता हो और वो हकीकत और वो सच्चाई खूबसूरती से आगे मुंतकिल करता चला जाए, वो पूरा घराना जो है वो एक खूबसूरत घराना बन जाता है। और आप यकीन कीजिए, हमें स्टार्ट किए हुए हमारा ये शो तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, मगर जब से हमारे इस घराने में एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी हस्ती का इजाफा हुआ है जो दीनी और दुनियावी दोनों समझ बूझ रखती है, तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीली आ रही है। और इनको यहाँ पे शामिल करने का मकसद ही ये था कि जो मेरी सहेलियाँ हैं, जिनके पास कोई ऐसी समझदार खातून ना हो या कोई ऐसी समझदार हस्ती ना हो, मैं चाहती थी कि इस शो के थ्रू आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। हमारे साथ हर पीर के दिन होती हैं हमारी बहुत ही मोहतरम बुशरा रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा साहिबा कैसी हैं? ठीक हूँ मैं आज भी। तो माशाल्लाह आप खूबसूरत और हसीन लग रही हैं। आज इसी तरह कहा करो हर सोमवार को ताकि सारा हफ्ता मेरा अच्छा गुजरा करे। वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे तो हमारे पीसीआर के अंदर लोग वाह वाह आशीष कर रहे हैं आपको देख के कि माशाल्लाह यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मैं भाई सबसे पहले तुम्हारे तवसत से पहाड़ों पर रहने वाले, मैदानों में, दरियाओं में और शहरों में रहने वाले तमाम देखने वालों को और सहेलियों को सलाम अर्ज़ करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे भी फ़ोन करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि हमारे ये मसाइल हल कर दीजिए। सही। तो तुम्हें भी बहुत फ़ोन आते होंगे, मुझे बहुत थ्रू आउट द वीक बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बल्कि हम उनके नाम और उनकी जो सवालात होते हैं। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक रखा है वो मैं ये ज़रूर चाहूँगी पीसीआर में भी कि वो ज़रूर चला दीजिएगा ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें पता हो कि आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। सख्त मिजाज, शक्की मिजाज और सख्त गिर वालिदैन का जो रवैया होता है बच्चों के साथ, और एक अजीब किस्म की उनकी आपस के अंदर एक रवैया है और बहुत सख्ती होती है घर के अंदर, उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये सवाल आया है ऑल द वे फ्रॉम कुवैत। मेरी एक सहेली जिनका नाम है उरूज, मेरी हम नाम है, उन्होंने ये सवाल किया कि जी जो हमारे इस तरह के वालिदैन होते हैं, ख़ास तौर पे वालिद साहब, उनको किस तरह से करीब लाया जा सकता है। तो ये हमने कहा कि आपसे बेहतर कौन बताएगा, खैर ज़िंदगी की कोई भी बात हो तो। बहुत शुक्रिया, तुम थोड़े से इजाफे लगा के मेरी बात करती हो। ये अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात सुनाना चाहती हूँ अपने सुनने वालों को। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी और उसमें एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी कि उसमें लिखा था कि एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या बारी ताला, मेरे वास्ते वो ना कहा जाए जो मैं नहीं हूँ, सही। मेरे वास्ते वो ना बोला जाए जो मुझ में मौजूद नहीं है, यानी मेरे ऊपर बहतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि जो बात हमने अपने लिए नहीं की आपके लिए कैसे कर दें। वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। तो ये जो बहतान तराशी है, इल्ज़ाम तराशी है और एक बदगुमानी है और कहना है, ये खलकत की आदत है। सही, बिल्कुल। ये जब अल्लाह के बारे में कहते हैं कर सकते हैं, नबियों के बारे में कर, तो इसलिए ये इतनी खूबसूरत बात है कि जो बारी ताला ने हमसे कहा है कि हमारे अंदर भी हौसला होना चाहिए। सही। बंदों के अंदर भी हौसला होना चाहिए। बेशक। और इस हौसले के हवाले से फिर हम उन वालिदैन की बात करते हैं कि जो बेहौसला होके तो तशद्दुद पर उतर आते हैं, जबर पर और जुल्म पर उतर आते हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने पता नहीं किस हवाले से ये आपसे बात की है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर से बाप के बारे में अक्सर शिकायत आती हैं कि ये सख्त गिर हैं। सही। और तशद्दुद करते हैं बच्चों पर और ऐसा रवैया होता है कि आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, कुछ अपनी नॉर्मल चीज़ें भी डिस्कस नहीं की जा सकती। जी, तो ये बेशतर शिकायत आती हैं। अब सख्त गिर होने में और जाबर और जालिम होने में बड़ा फ़र्क है।
थोड़ा सा बाप के अंदर तबीयत में डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मैं उस रोज़ बात कर रही थी कि माँ बाप का डरावा देती है तो फासला होना चाहिए, लेकिन अगर इनमें इतनी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी हो कि बाप इंसानियत के दर्जे से भी नीचे उतर जाए और बच्चों के साथ जुल्म और सितम कर ले जैसे कि कैदी हों, तो फिर उसमें यही देखा जाता है कि ऐसे बाप या ऐसी माँ की बचपन में तरबियत ठीक नहीं हुई, उन पर तशद्दुद किया गया है, वो महरूमियों के मारे हुए हैं और वो अपनी तबीयत का सारा गुस्सा अब अपने बच्चों पर निकाल रहे हैं। थोड़ी सी सख्ती की तो मैं इजाज़त देती हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, इसी दुनिया में देखा है कि बाज़ बाप बिल्कुल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, गैर इंसानी रवैया उनका बिल्कुल ऐसे। ख़ास तौर से मैंने देखा है कि लड़कों के साथ होता है। जो ही लड़का जवान होने लगता है 14-15 साल की उम्र का, मेरी बहनें मेरी बातें सुन रही होंगी और वो मेरी हामी भी होंगी कि लड़के के ऊपर बाप तशद्दुद करना शुरू कर देता है। सही। और वो ये उससे कहता है कि जब मैं था तो मैं तो ऐसा नहीं था। हर बात में वो कहता है कि तुम्हारी उम्र में था तो मैं ये था। हालांकि ये गलत है कि 15-16 साल का लड़का वो नहीं कर सकता जो 40-50 साल का आदमी अब करके बैठा हुआ है। तो उनके रवैये जो हैं वो अपने बचपन की वजह से गलत होते हैं। ऐसे में सारा रोल माँओं का हो जाता है। सही। अक्सर मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को संभाल लेती हैं। सख्ती के वक्त, तशद्दुद के वक्त लड़कों को, लड़कियों को, लड़कों पर तशद्दुद करना तो एक समझ में आता है, लेकिन बाज़ बाप लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। और ख़ास तौर पे ये रवैया तब देखा जाता है कि अगर लड़की ये फ़ैसला करे कि मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो शादी का फ़ैसला अगर वो खुद करना चाहती है अपनी समझ बूझ के मुताबिक, जो कि रिलीजियसली भी अगर देखा जाए तो जायज़ है एक लड़की के लिए, उस वक्त भी रवैया जो है वो बहुत गलत हो जाता है वालिदैन का। वो तो अक्सर होता है ना। आप समझिए कि यहाँ अक्सरियत में ऐसा होता है और रोज़ाना आप देखते हैं कि बड़े मकरूह किस्म के हादसात और वाक़यात भी हो जाते हैं कि उस तरह होता है। वो तो स्टेज बाद में आती है शादी वाली। पहली ये है कि बचपन से आपने अपने बच्चे के साथ क्या रवैया रखना है, ख़ास तौर से इस मर्द के साथ, इस लड़के के साथ। आपके 2 या 4 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं। ये जो लड़के हैं इन्होंने बाहर निकल के दुनिया को संभालना है। सही, ये तो सल्तनत में निकल के काम करते हैं ना, ये तो दुनिया को संभालने वाले हैं। इनको आपने बाहर क्या बना के भेजना है, बाप को ये सोचना चाहिए। और अपने रवैये में उनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरी हुई होती है, या फिर यह है कि उनकी पसंद की शादी नहीं हुई होती, या फिर उनको अपनी बीवी पसंद नहीं होती, कोई चीज़ उनको नापसंद होती है जिसका गुस्सा वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कही जाती है बुशरा साहिबा के लोग कहते हैं कि जी माँ बाप को नहीं बदला जा सकता, तो बच्चे जो आज के हैं उनको समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट के थ्रू उनको हल मिले। मुझे बताइए, रवैया तो हो गया, क्यों होता है उसका रीज़न कोई भी हो, अब जो बच्चे हैं वो क्या ऐसा करें जब ऐसे वालिदैन हैं, उनके साथ किस तरह से आप पेश आओ कि उनकी उस सख्ती के अंदर कुछ कमी आए? वालिदैन ना कहें, या माँ होती है ऐसी या बाप होता है ऐसा। जी जी। माँ हो तो बाप संभाल लेता है, बाप हो तो माँ संभालती है। बच्चे कैसे बच्चे वालिदैन को दुरुस्त नहीं कर सकते, वालिदैन बच्चों को दुरुस्त करते हैं। तो उनका रवैया सिवाय मसलहताना और सब्र और शुक्र वाला होता है कि मसलहतन खामोश रहें जब तक उनके ज़ेरे साया हैं, और सब्र और शुक्र से इसको बर्दाश्त करें, और माँ ऐसे वक्त में सहारा बने। जब बाप का रवैया गैर इंसानी हो तो माँ सामने आए, क्योंकि माँ ही हर किस्म का कुर्बानी भी देती है और सहती है इसको। उस वक्त माँ को सामने आना चाहिए। जो सख्त गिर बाप होते हैं ना, वो अपनी बीवी की कभी नहीं सुनते, वो अपनी बीवी को भी इंसान नहीं समझते। हमारे पास जो इस वक्त जिनका ये केस स्टडी है हमारे पास, बेसिकली जिन्होंने हमें कहा कि बुशरा रहमान साहिबा से इस हवाले से बात करें, आप यकीन कीजिए वो साहब जो हैं, जो मेरी सहेली के जो वालिद साहब हैं, मेरी सहेली ने अपनी मर्ज़ी की शादी की और वो बहुत खुश हैं अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत अच्छे हस्बैंड हैं उनके, कुवैत में वो रहते हैं। और दूसरी तरफ जो उनके वालिद साहब हैं वो आज तक उनसे नालाएं, उनसे नाराज़ हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि वो उन्होंने थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में अमेरिका में रह के अपनी बेगम को मारा है। आप ये सोचें कि वो कितना सख्त मिजाज मर्द होगा कि उस औरत ने सारी ज़िंदगी मार खाई, और बच्ची की सोच देखें, जो कि आई एम श्योर माँ ने उसके अंदर फीड किया है कि नहीं, बाप जैसा भी है तुम्हें उसकी इज्जत करनी है। ठीक है, जिस तरह से हम माएँ तो ऐसा कहती हैं, माएँ तो कहती हैं। आप यकीन कीजिए उसके बावजूद, इतना जुल्म सहने के बावजूद भी उस लड़की का मुझे ये मैसेज आया और उसने मुझसे बात की कि मुझे बताएं कि मेरा बाप मुझसे बहुत दूर है, वो हमेशा से मुझसे दूर थे, मुझे बताइए मैं क्या ऐसा करूं
कि वो मेरे करीब आ सके, क्योंकि एक वालिदैन की जो कशिश होती है, जितने मर्जी सख्त हो मगर बड़ी बहुत, मैं समझती हूँ नसीबों वाला बाप है वो, जो नहीं, ऐसे बहुत बाप हैं इस पाकिस्तान में, ऐसे बहुत बाप हैं और ऐसी अच्छी नेक तबा लड़कियां भी हैं। अब वो बच्ची चाहती है कि मैं क्या ऐसा करूं, तो बहुत सारे आली ज़र्फ़ बाप होते हैं कि वो समझते हैं कि तकदीर चल अपना काम कर चुकी, लड़की ने अपनी मर्ज़ से शादी कर ली, ये कोई ऐब नहीं था। शादी करना, निकाह करना शरन दुरुस्त है। बहुत से बाप होते हैं जो आली ज़र्फ़ होते हैं, थोड़े दिन अपना गुस्सा रखते हैं, फिर उनका गुस्सा दिल से निकल जाता है, फिर वो बच्चों को अपने करीब कर लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस बच्ची को भी सब्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए और हर मौके पर, ईद पर, बकरीद पर और ऐसे मौक़ों पर उनको फ़ोन करके मुबारक देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, उनका हाल पूछना चाहिए और जो बुरा भला कहें उसको सहते रहना चाहिए, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने से बाज़ औक़ात पत्थर भी मोम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की है। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दुनियावी किताबों में भी बार बार लिखा हुआ मिलेगा कि सब्र कीजिए, ज़िंदगी बदल जाती है सब्र के साथ। और ज़ाहिरी बात है, जो हमारी रिलीजियस बुक है, जो तमाम किताबों की सरताज है, कुरान हकीम, जो हिकमत वाली किताब है, उसमें भी बारहा यही बयान किया गया है कि सब्र और बर्दाश्त जो है रवैयों को, हर बुरी चीज़ को, हर बुरे रवैये को, कोई भी मुश्किल हो आपकी ज़िंदगी में, उसको बदल के रख देती है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो हमारी सहेलियाँ हैं और उनके घर वाले, उनकी कॉल्स भी लेंगे साथ साथ। और मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो बेबुशा रहमान साहिबा से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो हमें ये बताएं कि किस तरह से आज की औरत जो है उसको अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है कि आने वाले वक्त में वो महरूमियाँ ना रहें जो पुराने बापों में रहीं और वो उन्होंने अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक किया। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।